Hi dear students, welcome back my YouTube channel गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। छात्रों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12 इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। अब यहाँ पे दिया गया जेसी एट डिनर एंड वाश्ड द डिशेस। ठीक है। अब जेसी एट डिनर, जेसी ने डिनर लिया, एंड वाश्ड द डिशेस और तस्तरियां धो डाली। तो एक काम होने के बाद जब दूसरा कार्य चालू हो जाता है तो क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, पहले आपको समझा दे रहे हैं कि हम इनको कैसे बनाएंगे, इसके रूल क्या हैं। तो पहले हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के माध्यम से हम देखेंगे। पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से, प्लस आईएनजी से जोड़ते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ेंगे इस तरीके से। और अगर हमें सेंटेंस कुछ ऐसे मिलते हैं जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से न जोड़कर हम उन्हें जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटिव टू के माध्यम से। और इन्फिनिटिव टू जो होता है, इन्फिनिटिव टू, इन्फिनिटिव के माध्यम से जोड़ते हैं। ये क्या होता है, टू होता है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये इन्फिनिटिव हो गया। इस तरीके से जोड़ते हैं। और हम जोड़ते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब। और फिर हम जोड़ते हैं अपोजिशन के माध्यम से। ठीक है। तो आज ये सेंटेंस ऐसे दिए गए हैं, इसमें सारे रूल लगभग आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि दिया गया पहला, जेसी एट डिनर, जेसी ने खाना लिया, यानी एक काम कर लिया उसने। एंड वाश्ड द डिशेस, और तस्तरियां धो डाली। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो पहले लग जाएगा हैविंग। क्या लग जाएगा, हैविंग। फिर उसके बाद में हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड लेंगे। तो एट का हो जाएगा ईटेन, तो हो जाएगी हैविंग, हैविंग ईटेन डिनर, हो जाएगा हैविंग ईटेन डिनर। ठीक। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। फिर हम लिखेंगे जैसी वाश्ड द डिशेस। तो हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बन गया है, हैविंग ईटेन डिनर जैसी वाश्ड द डिशेस। तो अब आपको हम इसको दिखाते हैं कि कैसा बनाया गया। ये देखिए, हैविंग ईटेन डिनर जैसी वाश्ड द डिशेस। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। कहाँ से जोड़ा गया, परफेक्ट पार्टिसिपल से, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो परफेक्ट पार्टिसिपल से जब हम कोई सेंटेंस जोड़ते हैं तो हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह कई बार असफल हुआ। ही स्टिल होप टू सक्सीड, वह अब भी सफल होने की आशा रखता है। अब इस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो क्या कर देंगे, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, कई बार फेल हो चुका, तो कई बार हो चुका, तो कई बार फेल होने के अतिरिक्त लेंगे, कई बार फेल होने के अतिरिक्त। ठीक है। वह सफल होने की आशा रखता है। तो क्या हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ
लग जाएगा इसमें, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फाइलिंग मैनी टाइम्स। क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ फाइलिंग मैनी टाइम्स ही स्टिल होप टू सक्सीड। अब आगे देखते हैं इसको। देखिए दिया गया है, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग सो मैनी टाइम्स ही स्टिल होप टू सक्सीड। तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग यहाँ पे हम कर लेंगे, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा आपका। तो नेक्स्ट है, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम। उसने अपना कार्य पूरा किया और घर गया। अब इसमें भी एक कार्य हुआ, एक कार्य हो गया और फिर उसके बाद में दूसरा कार्य हुआ। और जब ऐसा होता है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम लगाते हैं हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कॉमा लगाएंगे, ही वेंट होम, काम समाप्त कर चुकने के पश्चात वह घर गया। तो देखते हैं कैसे बना है। देखिए ये दिया गया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। अगला है, ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह कठिन परिश्रमी है। अब बुद्धिमान है और कठिन परिश्रमी है, तो इसमें क्या है, बुद्धिमान होने के बावजूद वह कठिन परिश्रमी है, यानी बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो कठिन परिश्रम करता है। तो बावजूद की अंग्रेजी लेंगे हम बिसाइड्स। क्या लेंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट ही इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, बिसाइड्स यहाँ पे बिसाइड हो जाएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे ही इज हार्ड वर्किंग। चलो देखते हैं कैसा बनाएंगे। देखिए दिया गया 4 वाला, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट ही इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, बुद्धिमान होने के बावजूद या बुद्धिमान होकर के भी ही इज हार्ड वर्किंग, बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो कठिन परिश्रमी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दिया है, आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी वॉज वेरी क्लेवर, बहुत चालाक थी। ठीक, अब आई मेट ए गर्ल, मैं एक लड़की से मिला, सी वॉज वेरी क्लेवर। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो हो जाएगा आई मेट ए गर्ल, गर्ल कैसी है, वेरी क्लेवर है, वेरी क्लेवर है, गर्ल कैसी है, वेरी क्लेवर। तो हम क्या कर देंगे, आई मेट अ वेरी क्लेवर गर्ल, मैं एक बहुत चालाक लड़की से मिला। चलो देखते हैं। हाँ दिया गया, आई मेट ए वेरी क्लेवर गर्ल, आई मेट ए वेरी क्लेवर गर्ल। इस तरीके से हम बना लेंगे इसको। अगला है, अगला दिया गया, द टीचर इन द टीचर इंटर्ड द क्लास, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, छात्र खड़े हो गए। ठीक है, जब मतलब जब कक्षा में प्रवेश कर लिया उसके बाद छात्र खड़े हुए। ठीक है, तो एक काम हुआ फिर उसके बाद दूसरा, तो कौन सा हमें लगाना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से बनाएंगे इसको, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। उसमें क्या हो जाता है, हैविंग हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, टीचर, फिर यहाँ पे हो जाएगा हैविंग इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। इस तरीके से हो जाएगा। चलो देखते हैं, ये दिया गया, द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट स्टूड अप। तो इस तरीके से हम बना लेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हैविंग जो है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग लेते हैं। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वहाँ हैविंग पहले ही आ जाता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैविंग फिर थर्ड फॉर्म,
फिर उसके बाद सेंटेंस चालू हो जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लेते हैं, वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैविंग लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, फिर आगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, सीता वेंट टू देहरादून। सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। सी वेंट देयर, वह वहां गई, टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन को देखने। यानी सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई, किस लिए गई? अपनी बहन को देखने के लिए। अब इस सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव के माध्यम से बनाएंगे। अब के माध्यम इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पहले टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इससे हम बना लेंगे। तो अभी सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लिखा सीता वेंट टू देहरादून, ये तो हम ऐसे लिख लेंगे, सीता वेंट टू देहरादून, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद में दिया गया सी वेंट टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन को देखने। अब इसके यहाँ पर हम इतना ये हटा देंगे, ये हटा देंगे। अब यहाँ पे दिखा टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने बताया टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना है, तो टू सी हर सिस्टर हो जाएगा। सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर हो जाएगा। चलो देखते हैं। दिया गया सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, सीता देहरादून को अपनी बहन को देखने गई। तो इस तरीके से हम सेंटेंस इन्फिनिटिव के द्वारा बना लेते हैं। फिर अगला सेंटेंस है, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। ठीक है, तो अब इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, वर्ब नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? वाज वेयर मिल रहा है, तो हम बी में आईएनजी जोड़ देंगे, बीइंग कर देंगे। ठीक है, बीइंग से हम सेंटेंस बना लेंगे। तो इसको देखो हम बना रहे हैं। ठीक है, आई वाज हंग्री, तो हमने क्या बनाएंगे? बीइंग हंग्री। क्या हो जाएगा? बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। तो चलो देखते हैं कैसा बनाया गया। ये बना है, बीइंग हंग्री भूखा हो करके, आई टुक माई फूड मैंने अपना भोजन लिया। तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, और उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसको हम बनाएंगे एडवर्ब के माध्यम से, बाय यूजिंग एडवर्ब, या इसको हम एडजेक्टिव कंजक्शन एडवर्ब के माध्यम से बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे दिया गया, द ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? सेल्फलेस, स्वार्थ रहित होकर। तो हम इसको क्या करेंगे? एलवाई बढ़ा देंगे, इसमें सेल्फलेसली कर देंगे, सेल्फलेसली। तो क्या हो जाएगा? ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसा बनाया गया 9 वाला। ये देखिए, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, द बैटल वाज ओवर, युद्ध हो गया था। द इनेमी विड्रॉ, और शत्रु भाग गए थे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो वाज दिया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में। तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से बना लेते हैं। तो क्या वाज हटा देंगे, यहाँ पे हम बीइंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बीइंग। द बैटल बीइंग ओवर, द इनेमी विड्रू। ठीक, अब देखते हैं इसको। ये बना है, हाँ, द बैटल बीइंग ओवर, द इनेमी विड्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से इसको हम बना लिए इसको। ठीक है, अगला है, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क,
कारीगरों ने अपना कार्य पूरा कर लिया। देन दे लेफ्ट फॉर होम, तब वे घर के लिए चले गए। यानी एक काम हो गया फिर दूसरा कार्य उसके बाद चालू हुआ। और जब ऐसा होता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड, पहले हैविंग लगाएंगे, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, फिर यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, फिर हम लगाएंगे देयर द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम, तो क्या हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम हो जाएगा। चलो हम इसको देखते हैं कैसा बनाया है। ये देखो दिया गया हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। ठीक है, तो हम हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं, कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज फाइन डे, अच्छा दिन था। वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक, हमने पिकनिक पर जाने का निश्चय किया। ठीक, अब ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे हम इसको, प्रेजेंट वाज दिया गया तो बीइंग हो जाएगा, बीइंग ए फाइन डे। ठीक है, वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक, बीइंग ए फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक, तो इस तरीके से बना लेते हैं। चलो देखते हैं। इट बीइंग ए फाइन डे वी डिसाइडेड टू गो आउट फॉर पिकनिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एक पुराना शहर है। इट इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ये इंडिया की राजधानी है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे अपोजिशन के माध्यम से, और अपोजिशन में क्या करते हैं, नाउन अलग करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिल्ली के बाद में कोमा लगाएंगे, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली क्या है, इज हटा देंगे हम यहाँ पर, फिर दिल्ली के बाद कोमा लगा, फिर ओल्ड सिटी लिख लेंगे, ओल्ड सिटी के बाद हम कोमा लगा देंगे। ठीक है, और फिर ये इट हटा देंगे, फिर उसके बाद में पूरा उतार देंगे, बस वो हो जाएगा, अपोजिशन के माध्यम से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली एन ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से बन जाएगा। चलो देखते हैं कैसा बना। हाँ देखिए, दिल्ली कोमा लगा, फिर एन ओल्ड सिटी इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सेंटेंसेस जरूर समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।